दूसरी दफा चुनावी सभा हो रही है, तीसरी भी चुनावी सभा होगी। अकेली चुनावी सभा ही नहीं होगी, तीसरी दफा सरकार भी बनेगी, तीसरी दफा मोदी जी प्रधानमंत्री भी बनेंगे। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कल जिस तरह से पटियाला में रैली हुई और जैसा सिर्फ आप नंबर ना देखिए, जिस किस्म का जोश और उमंग थी लोगों में, उससे लगता है कि ये जो 400 पार की बात है, ये कोई एक नारा मात्र नहीं है, ये आवाज़े खलक है जो कि हकीकत में बदलेगी। आपने 400 पार कहा, मान साहब 13 सुनने कह रहे हैं। अगर पंजाब के नेताओं की आप सुनेंगे तो मेरे को लगता है ये 40 को पार करवा देंगे। वो 13 के तीनों पार्टीज 13 क्लेम कर रही हैं। एक आधा अगर चंडीगढ़ बीच में जोड़ लेंगे तो मुझे लगता है चंडीगढ़ से पार हो जाएंगे, 42 सीटें बना के छोड़ेंगे। ये थिएटर आर्टिस्ट रहे हैं, कॉमेडियन रहे हैं, तो लोग उसी भावना से एक मजाक समझ के उनकी बात सुन लेते हैं, ताली बजा देते हैं। और वैसे भी क्योंकि भगवंत मान जी ने एडमिनिस्ट्रेशन को मजाक बना रखा है, जिसके चलते हुए पंजाब आज बहुत ही खतरनाक मोड़ पे खड़ा है। एक ऐसा मुकाम आ गया पंजाब के इतिहास के अंदर फिर से, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जिस काले दौर को खत्म करने के लिए पंजाब ने 25,000 अपने निर्दोष जानें गंवाई, आज भगवंत मान की सरकार वहां जाके सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल कर रही है कि पंजाब में आतंकवाद फिर से सिर उभार रहा है। आतंकवाद नहीं उभार रहा, सरकार जो है अपनी नाकामयाबी को ढकने के लिए इस किस्म की बातें कर। दूसरी दफा चुनावी सभा हो रही है, तीसरी भी चुनावी सभा होगी। अकेली चुनावी सभा ही नहीं होगी, तीसरी दफा सरकार भी बनेगी, तीसरी दफा मोदी जी प्रधानमंत्री भी बनेंगे। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कल जिस तरह से पटियाला में रैली हुई और जैसा सिर्फ आप नंबर ना देखिए, जिस किस्म का जोश और उमंग थी लोगों में, उससे लगता है कि ये जो 400 पार की बात है, ये कोई एक नारा मात्र नहीं है, ये आवाज़े खलक है जो कि हकीकत में बदलेगी। आपने 400 पार कहा, मान साहब 13 सुनने कह रहे हैं। अगर पंजाब के नेताओं की आप सुनेंगे तो मेरे को लगता है ये 40 को पार करवा देंगे। वो 13 के तीनों पार्टीज 13 क्लेम कर रही हैं। एक आधा अगर चंडीगढ़ बीच में जोड़ लेंगे तो मुझे लगता है चंडीगढ़ से पार हो जाएंगे, 42 सीटें बना के छोड़ेंगे। ये थिएटर आर्टिस्ट रहे हैं, कॉमेडियन रहे हैं, तो लोग उसी भावना से एक मजाक समझ के उनकी बात सुन लेते हैं, ताली बजा देते हैं। और वैसे भी क्योंकि भगवंत मान जी ने एडमिनिस्ट्रेशन को मजाक बना रखा है, जिसके चलते हुए पंजाब आज बहुत ही खतरनाक मोड़ पे खड़ा है। एक ऐसा मुकाम आ गया पंजाब के इतिहास के अंदर फिर से, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जिस काले दौर को खत्म करने के लिए पंजाब ने 25,000 अपने निर्दोष जानें गंवाई, आज भगवंत मान की सरकार वहां जाके सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल कर रही है कि पंजाब में आतंकवाद फिर से सिर उभार रहा है। आतंकवाद नहीं उभार रहा, सरकार जो है अपनी नाकामयाबी को ढकने के लिए इस किस्म की बातें